और बयान की चर्चा होती है वही सोच रहे और अपुष्ट रूप से वही सोच रहे हैं कि अल्लाह से कहो कि कोई ऐसा खतरनाक वायरस भेजे जिससे 50 करोड़ लोग मर जाएं। हम वही सोच रहे थे, ये सवाल कब आप करेंगे। जी लीजिए, आप सोच रहे थे हमारे हाँ, देखिए पहले बात है, अगर कोई वीडियो तोड़ मोड़ के काटिंग करके भेजे तो उसका माना गलत होगा। हाँ, इसीलिए हम पूछ रहे हैं आपकी बेशक बेशक आप पूछिए, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि आपका जो सब्सक्राइबर है, आपका जो फॉलोअर्स है, शायद उन लोगों में से हजारों लोग हमको गाली दे रहे हैं, हमको गलत सोच रहे हैं। हो सकता है, इंसान है हम, कोई सामने में आ जाए उसी को हम मान लेते हैं, मगर हम बोले पहले इस चीज़ को आगे पीछे सब देखना पड़ेगा, क्या तोड़ मोड़ के जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, इसको देखना पड़ता है। दूसरा बात है, हमारी एक आईडी है फेसबुक में, पीटर इंडिया प्लस जी, उसमें हम जब पहले बार आज से 5 साल कम 5 साल पहले जब ये बात बहुत चर्चा में आई थी, तो हम फेसबुक में इसके लिए हम बयान भी दे दिए थे। देखिए हम ऐसा बोलना नहीं चाहते थे, ऐसा बोले थे, मगर ये तोड़ मोड़ के ऐसा किए क्या बोले थे? वो अभी तो बहुत दिन की बात हो गई, फिर भी उसको जानना होगा। फिर भी हमने बोले थे, अगर फिर भी किसी को तकलीफ हो हमारे पास से, हम इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, तब बोले थे। आज भी आपके चैनल से बोल रहे हैं। पर बोला क्या था? देखिए तोड़ मरोड़ के कह दिया गया, ऐसा बोल रहे हैं, हकीकत में ऐसा कोई खुल के आगे पीछे वाला बयान भी नहीं आ रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। कुछ लोग देख रहे हैं, हम भी कभी कभी देख रहे हैं, ऐसा तो सोशल मीडिया में बहुत कुछ होता है आज के तारीख में। तो ऐसा ये तो हमसे आज नया नहीं, 6 साल से हमारे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं। अच्छा, ऐसा फेक आईडी से हमारे तकरीर को काट के ऐसा 6 साल से हमारे पीछे चल रहा है। हमारे जो फैन फॉलोअर्स है, ज्यादा लोग हमको मान चाह रहे हैं, कुछ लोग को सही नहीं हो रहा है, इसलिए 6 साल से हमारे पीछे लगे हैं। एक एक टाइम में एक एक वीडियो को ये लोग काट काट करके ऐसा फेंक रहे। कभी धर्म के बारे में हमारे ऊपर ऐसे फतवा भी कर दिए, वो काफिर हो गए, हान हो गए, तैन हो गए, फतवा भी कर दिया। हाँ, ऐसा तोड़ मोड़ के भेजा है। अगर कोई सामने में आए फतवा जिसमें दिखाई दे रहा है वो फतवा गलत हो रहा है, तो हमको शायद काबिल को बोलेंगे, पता तो देंगे। इसी हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ, ऐसा कोई जबान हमारे अल्फाज से नहीं निकले जो मानवता के विरोध हो, जो गणतंत्र के विरोध हो, संविधान के विरोध हो, ऐसा कभी नहीं हम बोलते। अच्छा ये बताइए, इतना कोरोना का प्रकोप फैला हुआ है, लेकिन हम बंगाल में देख रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक दल हो, भाजपा, टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट और आपकी पार्टी भी, कोविड की गाइडलाइन का पालन नहीं है, रैलियों में खूब भीड़ जुट रही है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, आपको इस चीज़ की चिंता नहीं? देखिए सबसे बड़ा बात है, कोरोना जब पहले आए थे, सरकार ने जो बोले थे, डॉक्टर ने जो बोले थे, उसी को हम मान्यता दिए थे, क्योंकि जरूरी है डॉक्टर की परामर्श लेना। फिर भी अभी मीडिया से 2-1 दिन में देख रहे थे हम जैसा आ रहा है, फिर भी हम सोच रहे हैं जो सरकार चल रहे हैं वो तभी तो कुछ गाइडलाइन नहीं दी, डॉक्टर ने भी कोई परामर्श नहीं दिया हमारे बंगाल में, तो हम आगे जाके कुछ बोले तो हमके ऊपर कोई जिम्मेदारी अगर डाल दे। देखिए ना, सब हम हजारों बार कोरोना की मुसीबत से बचने के लिए दुआ मांग रहे हैं, उसको कभी नहीं दिखाया। कुछ ऐसा बात न जाने क्या हो गया, उसको आप फैला रहे हैं, उसके विरोध में पड़ रहे हैं। आप कोरोना के टाइम लाखों की घर में हम खाना बांटे हैं, उसको अपने किसी ने नहीं दिखाया, मगर जिसके हमको दबा सकते हैं, हमको फंसा सकते हैं, उसको लेके हो जगह। इसीलिए इस डर से हम चुप खामोश है। हम आगे जाके कुछ ऐसा बोल दे तो बोलेंगे देखो वो दोबारा आবার कोरोना को ले आ रहे हैं। ये बताइए, नहीं अभी डॉक्टर भी नहीं बोल रहे, वो क्यों बोल रहे हैं शायद कोरोना को मास्क लगाइए, मास्क लगा के हम लोग तो घूम रहे, हाँ घूम रहे, आप भी घूम रहे, समर्थक घूम रहे हैं रैलियों वगैरह में। नहीं हम अगर ऐसा कोरोना फिर दोबारा हो रहा है, अगर सही से हो रहा है, हमारे बंगाल में कोई डॉक्टर नहीं बोल रहे, नेता भी नहीं बोल रहे, अभी कुछ मीडिया बोल रहे, और इसमें फोन जब करते हैं बोलिए अकबर की बात सुनिए, बोलते हैं ना, अकबर खबर को मात विश्वास कीजिए, इसमें बोलते हैं। अच्छा देखिए ना, फोन जब करते हैं बोलते हैं तो ये सरकार की तरफ से भेजा है, सरकारी बोल रहे खबर की मात सुनिए, हम किधर जाएंगे? इसीलिए हमने अगर सच में अगर ऐसी हालत हो तो मेरा मानना है ऑनलाइन में पूछा करिए,
जिसको जो पसंद है उसी जाके वोट देंगे। ऑनलाइन में वोटिंग का सिस्टम है तो कर दीजिए, और नहीं जितना हुआ वो उतना तक रहिए। जब कोरोना खत्म हो जाए बाकी जगह वोट होंगे, अभी जैसे निर्वाचन कमीशन चल रहा है उसी हिसाब से चलाने। ऑनलाइन वोटिंग, हाँ, अच्छा आपने इलेक्शन क्योंकि कमीशन, इंसान जिए तो तब तो सब बिल्कुल कुछ सही है। बात। आपने इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया, आपकी जो विरोधी पार्टी है टीएमसी वो इलेक्शन कमीशन से तमाम इल्जाम लगाती है, कूच बिहार की जो हिंसा हुई पोलिंग का उसका जिक्र करती है, प्रशासन कहता है कि जो भीड़ आई थी वो हिंसक हो रही थी। आईएसएफ का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए हमारा बात ये है, इंसान का गलत हो सकते हैं, मगर हमारे जो गणतंत्र प्रक्रिया है हम जाके कमिश्नर साहब को बोलेंगे। जैसे कैनिंग में हुआ जी, हमारे लड़के को पकड़ करके मार रहे थे, कौन मार रहा था? वहाँ पर जो कैंडिडेट दलित इस पर खड़े हुए थे, किस पार्टी के के? साथ टीएमसी से टीएमसी के लोग आपके लोगों को मार रहे हैं? हाँ। चुनाव के बाद। चुनाव के बाद? चुनाव के पहले तो बहुत धुलाई किए हैं, फिर भी हम लोग खामोश थे। चलो हाँ गणतंत्र प्रक्रिया से जवाब देंगे, गणतंत्र प्रक्रिया से जवाब दिए हैं। हाँ। उनको रो पे हम बैठ गए, वोट उसकी तरफ से नहीं जा रहे तो समझ गए हम जा रहे हैं। तो चुनाव के बाद भी फिर मान जुलाव कर रहे, पिटाई कर रहे थे, तो हम निर्वाचन कमिश्नर साहब के पास गए थे, हमारे जो टीम है, जाके उनको हम बोले थे। तो हम उनके ऊपर हमारा आस्था भी है, बेशक जरूर काम देखेंगे। दूसरा बात, अभी तक भी कुछ कुछ जगह हो रहा है, भमर में भी 2-4 जगह हो रहा है, यहाँ पासला में भी घर को लूट के पाटिया भी बना रहे टीएमसी, अच्छा, दुकान को तोड़ के उसको पाटिया भी बना रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। होता है गलत, फिर भी उसको गणतांत्रिक प्रक्रिया से हमको आंदोलन भी करने का हक है, हमारे देश में अधिकार दिए हैं। दूसरा बात है, कोई ऐसा झूठा अगर इल्जाम लगा दे उसको भी हम सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, अगर निर्वाचन कमिश्नर की कोई गलत हो, उसको संविधान के जो हिसाब है उसी हिसाब से गणतांत्रिक प्रक्रिया से उसको विरोध भी करना का हक सबको है, वो भी है। अब्बास सिद्दीकी जी, नेताजी गेलेमय का आखिरी सवाल, आपने कहा कि अगर आप सरकार में आते हैं तो तमाम जो मदरसे हैं वहाँ पे ऐड वगैरह करें। अभी मैं यहाँ आने से पहले असम में था। असम की सरकार ने पिछले दिनों एक फैसला किया था जिसकी बड़ी चर्चा हुई देश भर में, और उसी चर्चा के सिलसिले में हमने हिमंत विश्व शर्मा जो बीजेपी के नेता है उनसे पूछा भी था कि ये मदरसों की फंडिंग को लेकर बात हो रही, तो उनका कहना था कि हम अपने मुसलमान नौजवानों को मुल्ला मौलवी नहीं बनाना चाहते हैं, धार्मिक शिक्षा सरकार देने का काम नहीं, हमने डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। पूरे देश में लंबे समय से एक ये बहस चल रही है कि शिक्षा का मदरसा मॉडल जो है वो सही है या गलत है, आपका क्या सोचना है? देखिए मेरा मानना है, हमारे संविधान में जो हमको अधिकार दिए हैं, हमारे धर्म को हम शिक्षा सीख सकते हैं। जब देश में अधिकार दिया है उसको रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। दूसरा बात है, सरकार पैसा दे या ना दे, हमको इतना मालूम नहीं कहाँ से चलते हैं प्रतिष्ठान धर्म शिक्षा। हमको जितना मालूम है सरकार एक पैसा भी नहीं देते हैं, सरकार एक पैसा भी नहीं देते धर्म। जो मदरसे सरकारी अनुदान से चलते हैं वहाँ पे जी, अगर कोई भी सरकार ऐसा पैसा दे उसको बंद करना चाहते हैं, इसके लिए हम मुसलमान क्या बोले उनका राय है। हमारा जो राय है, नहीं देना तो नहीं देना, मगर हमारा जो प्रॉपर्टी है इसको सरकार के हाथ में नहीं रहेंगे, हमारे हाथ में रहेंगे। वक़्फ़ स्टेट हम चलाएंगे, वक्फ की जो हाँ हम चलाएंगे, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। ये सरकार कोई भी हो, इसके ऊपर कोई सरकार का हुकूमत नहीं चलेगा। हमारे जो मुसलमान हैं, हमारे जो मुसलमान की तरफ से कमेटी होगा उसके हाथ में थोपा जाएगा, वो चलाएंगे, उसी हिसाब से हम हमारा शिक्षा प्रतिष्ठान। पर ये तो देश में कानून है कि अल्पसंख्यकों की जो प्रॉपर्टी है या उनके जो हमको भी मालूम है, संविधान ने बोला संख्य लोगों की तो क्या यहाँ पे टीएमसी ऐसा नहीं कर रही है क्या टीएमसी वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की कोशिश कर रही है? टीएमसी को जोर जबरदस्ती से औकाफ की जगह पे बीजेपी का पार्टी ऑफिस भी बनाने का हुक्म दिया। वक्फ की जगह पे बीजेपी का ऑफिस बनाने का हुक्म टीएमसी ने दिया। कहाँ पे हुआ ऐसा? ऐसा है, एक प्रूफ भी हमारे पास है। एक जगह कब्रिस्तान की भी जगह पे बना लिए हैं, कब्रिस्तान की जगह में पार्टी ऑफिस भी बना लिए हैं। किस पार्टी का? टीएमसी का। कब्रिस्तान की जगह पे उन्होंने अपना दफ्तर बना लिया। दफ्तर बना लिया। ये किन जगहों का जिक्र कर रहे हैं आप बता दीजिए तो दर्शकों को भी जानने में सहूलियत रहेगी। मेदिनीपुर में। मेदिनीपुर में जगह का नाम है, ये देखिए ना, कब्रिस्तान की जमीन दखल करके टीएमसी 3 नंबर ऑफिस बनाने। मिर्जा मोहल्ला जगह का नाम है, मिर्जा मेदिनीपुर में।
हेलो तो आप ऐसी सब जगहों से कब्जा हटवाएंगे। हेलो देखिए ये तो गलत है, जिसका जो अधिकार है उसको देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी, आप इतनी सब बातें हुई, नरेंद्र मोदी भी यही कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, सबका बोलते हैं, विश्वास काम कर नहीं रहे करते। हैं, काम नहीं करते हैं। बोलते हैं, जब कहते हैं काम नहीं करते हैं। अच्छा, काम करेंगे तो आप उनका भी सहयोग करेंगे। अरे जो काम करे उसको तो सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, अगर नरेंद्र मोदी हाँ, बीजेपी का जो पार्टी का एजेंडा है, कोई भी लिखा है मुसलमान को मार दो, किसी को हटा दो, तो नहीं है, ये लोग तो कर रहे हैं। अगर ये लोग जो देश की संविधान है उस संविधान के लेके चले तो किसी ने तो बीजेपी को पहले तो बीजेपी को गाली इतना नहीं दिया रहते थे, आज जो गाली दे रहे हैं वो ये कहते हैं हम स्कूल अस्पताल बनाते हो तो सब धर्मों के लिए है। कौन बना है, कहाँ पे बनाए हैं, सब तो बेच रहे हैं। हमारे नजर में देखे सब तो बेच रहे हैं, कहाँ बनाए, अगर बोलते तो बहुत अच्छा हो जाता। चलिए, नेताजी घेरे में हम बात कर रहे थे अब